कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली है आपकी 5.5 5.4 तक अपने कर चुके हैं। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंब रेखाओं के उदाहरण है। लंब रेखाएं कौन सी होती है, पहले देखो कि जैसे ये कोई रेखाखंड है AB, इसके ऊपर अपने चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई रेखाखंड खींच रहे हैं। तो ये जो रेखाखंड है ऊपर वाला, इस रेखाखंड पर ये क्या है, लंब है, क्योंकि इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। दो रेखाखंडों के बीच यदि 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो वे दोनों रेखाखंड आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो देखो आपको क्या दिखा है, रेल पथ की पटरियाँ, रेल पथ की जो पटरियाँ हैं वो कैसी होती है, एक ऐसी जा रही है तो दूसरी भी ऐसी जाती है। तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण नहीं होता, तो ये लंबवत नहीं है। इसके बाद एल बनाने वाला रेखाखंड, एल बन रहा है, एक रेखाखंड ऐसे है दूसरा ऐसे है, तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये रेखाखंड क्या है, लंब संबंधी वाचक हैं। और बी ऐसे बन रहा है, तो क्या इनके बीच 90 डिग्री का कोण है, नहीं है, तो ये लंब संबंधी वाचक नहीं है, लंब रेखाएं नहीं है। बस लंब रेखाएं क्या है, ये दोनों है कि मेज है ऐसे पड़ा है और उसके ऊपर रेखा है, तो ये क्या है, 90 डिग्री का। ये दोनों तो क्या है, 90 डिग्री के, ये दोनों नहीं है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन कि मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है और ये परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। PQ है वो XY पर लंब है। देखो ये वाला जो रेखाखंड है नीचे वाला, ये क्या है, XY मान लो, और ये वाला PQ है वो इस पर क्या है, लंब है। PQ रेखाखंड XY पर लंब है और ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उस बिंदु को नाम दिया है उसने A। इसके बाद क्या कहा है कि कोण PAY, कोण PAY, इस कोण की माप, ये लंब है, इसके ऊपर लंब संधि वाचक है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। जो उसने कोण पूछा है फिर वो कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब देखो कि ज्यामिति बॉक्स के दो सेट स्क्वायर हैं, इसके दो कोनों पर बने कोनों के माप क्या होंगे, क्या ऐसी माप हो सकती है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखो आप एक डी चांदा लेकर देख सकते हो कि 0 से लेकर कितने डिग्री तक कोण बनते हैं, 90 पर तक, जैसे 30 का, 60 का, फिर 90, फिर इधर ऐसे चलते हैं 180 तक ऐसे बनते हैं, ठीक है। अब देखो 30 और 60 का योग कितना होता है, 90, 30 60 90, कि 30 में 30 जोड़े तो 60, 60 में 30 जोड़े तो 90, ऐसे ही 45 45 इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर भी कितना आएगा, 90। ये दो सेट स्क्वायर हैं कि 30 60 90 45 45 90। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है आप समय हल कर सकते हो, बहुत ही आसान है। देखो क्या दिया है, एक रेखाखंड दे रखा है 0 से लेकर 8 तक, उनको नाम दे रखे हैं ABCDEFGH, ठीक है। इसके बाद देखो पहला जो क्वेश्चन है क्या, CE बराबर EG, ये वाला है कि CE CD 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, तो CE कितने हो गया, 2। उसके बाद EG ये भी कितना है, 1, और ये भी कितना है, 1, और ये भी कितना हो गया, 2। तो फिर ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसके बाद क्या, रेखाखंड PE, जो रेखाखंड है ये PE, ये CG को समद्विभाजित करता है, CG को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। वही बात है कि CDDE कितने सेंटीमीटर है, 2। EG भी कितना था, 2 था, दोनों बराबर हैं, तो ये क्या करता है, इन दोनों को समद्विभाजित करता है। अब देखो दो रेखाखंडों के नाम बताइए जिनके लिए PE लंब संबंधी वाचक है। लंब संबंधी वाचक मतलब दो समान भागों में विभाजित करता है, जैसे ले लो DF ले लो, तो DE भी 1 सेंटीमीटर, EF भी 1 सेंटीमीटर, तो एक नाम तो आप क्या लिख सकते हो इसके लिए, DF, एक रेखाखंड। दूसरा ले लो, एक इधर C से 1 बढ़ा दो और F से 1 बढ़ा दो, क्या, CG, फिर एक और बढ़ा दो, BH, तो ये सभी क्या हैं, इन सभी को ये क्या करता है, लंब संबंधी वाचक करता है। इसके बाद बताना है कि क्या ये सत्य हैं,
तो ए सी ग्रेटर देन है एफ जी से। ए सी कितना सेंटीमीटर हो गया 1 और 2, ए सी कितना हो गया 2, ग्रेटर देन है जी एच से, जी एच कितना है 1, तो ये बड़ा है, सही है। इसके बाद सी डी बराबर जी एच, सी डी कितने सेंटीमीटर है 1, जी एच भी कितना है 1, दोनों क्या हैं बराबर हैं। इसके बाद बी सी छोटा है ई एच से, बी सी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, और ई एच 1 2 3, ई एच कितना हो गया 3, तो छोटा है, ये भी क्या है सत्य हैं, ये तीनों ही क्या हैं सत्य हैं। तो ये आपकी प्रश्नावली 5.5 पूरी हुई। धन्यवाद।